वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जो कि किसी फ्लो करते हुए लिक्विड की स्पीड फाइंड आउट करने के लिए यूज की जाती है। मीन्स इट इज अ डिवाइस which is used to measure speed of a flowing liquid. In fact, it may also be used for measuring volume of the liquid flowing per unit time. Volume of the liquid flowing per unit time. तो वेंचुरीमीटर की दो एप्लीकेशंस हैं। एक तो हम स्पीड फाइंड आउट करने के लिए या वेलोसिटी कह सकते हो, या दूसरा रेट ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड फाइंड आउट करने के लिए यूज की जाती है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? इट वर्क्स अपॉन बर्नौलीज थ्योरम। डिजाइन कैसा है? बेसिकली ये एक ट्यूब है जिसमें एक साइड में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ब्रॉड होता है और दूसरी साइड और बीच में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम रहता है। इट इज समथिंग लाइक दिस। एक ट्यूब जिसमें एक साइड में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है और फिर आगे जाके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थोड़ा कम हो जाता है। दिस ट्यूब इज कॉल्ड वेंचुरीमीटर। ओके, अब इसमें लिक्विड एक साइड से एंटर कर रहा है और दूसरी साइड से लिक्विड बाहर आ रहा है। यहाँ ये लिक्विड ट्यूब में फ्लो कर रहा है। डिस्कशन के लिए हम यहाँ पर दो पॉइंट्स मार्क करेंगे, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ये है पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ए पॉइंट पे मान लीजिए फ्लो करते हुए लिक्विड की स्पीड v1 और बी पॉइंट में फ्लो करते हुए लिक्विड की स्पीड v2 है। इस ट्यूब को हमने हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है। मींस ए और बी पॉइंट्स की हाइट फ्रॉम रेफरेंस लेवल सेम है। अब ए और बी पॉइंट पे लिक्विड्स का जो प्रेशर है उसमें कुछ डिफरेंस रहेगा। उस प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर दो ट्यूब्स लगा रखी हैं। इन ट्यूब्स में लिक्विड का लेवल कितना राइज करेगा, दैट विल डिटरमिन प्रेशर डिफरेंस एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी। ओके, मान लीजिए जो ब्रॉड ट्यूब है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है और जो नैरो ट्यूब है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है। ये A1 हो गया और जो नैरो ट्यूब है यहां पर इस जगह पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? A2। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ नैरो ट्यूब इज A2। क्लियर? अब हम लोग ए पॉइंट और बी पॉइंट के ऊपर बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करेंगे and will try to calculate speed of the flowing liquid and hence will try to find out rate of flow of liquid. तो applying Bernoulli's theorem at point A and at point B. Applying Bernoulli's theorem. दो पॉइंट्स पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पे। बर्नौलीज थ्योरम में क्या था? प्रेशर एट पॉइंट ए प्लस रो जी एच। एक्चुअली अब इस टर्म को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों तरफ से हाइट सेम है, बट चलो फिर भी एक बार लिख देता हूं, बाद में ये दोनों साइड से इक्वेशन की दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगी। प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर वेलोसिटी एट पॉइंट ए पॉइंट पे वेलोसिटी को हमने रखा है v1 स्क्वायर। दूसरी तरफ क्या आएगा? pb प्लस रो जी एच बी प्लस
हाफ रो V2 स्क्वायर। इक्वेशन क्लियर। अब इसमें क्योंकि HA और HB की वैल्यू सेम है, इसलिए ये टर्म और ये टर्म दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास जो बचेगा वो क्या है? वो बचेगा हमारे पास PA प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू PB प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। इज इट ओके? ओके, अब V1 V2 के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए वी कैन यूज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आपको याद होगी, बताओ क्या थी? फॉर्मूला क्या था? A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अगर मुझे V2 को एलिमिनेट करना है तो मैं यहां से V2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा, विच इज A1 V1 बाय A2। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब V2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मेरे पास क्या आएगा? PA प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू PB प्लस हाफ रो A1 V1 बाय A2 होल स्क्वायर। क्लियर जी? अब मुझे कैलकुलेट करना है V1, तो मैं V1 वाली टर्म्स को एक तरफ रखूंगा और बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा। कैसे? कैन यू डू सो? करो, अपने आप करो। PA माइनस PB इज इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर, ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई लगती है। PA माइनस PB, यहाँ पे स्पीड कम है, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, ये साइन उल्टे आ गए। एक्चुअली यहाँ पे चाहिए प्लस और यहाँ पे चाहिए माइनस, है ना? अब ठीक हो गया, फाइन। तो अब हम लिख सकते हैं PA माइनस PB रिप्रेजेंट प्रेशर डिफरेंस विच इज इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, अब ये बन जाएगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। बट वी नीड V1, तो V1 के लिए थोड़ी सी टर्म्स को फिर से रीशफल करेंगे। तो मैं यहाँ पर V1 किसके इक्वल लिखूंगा? 2 डेल्टा P अपॉन रो इंटू A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर एंड देन देयर विल बी स्क्वायर रूट। अब A2 may be taken out of square root, तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या बच गया? 2 इंटू डेल्टा P अपॉन रो इंटू A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। अब ये डेल्टा P, ये प्रेशर डिफरेंस कहां से कैलकुलेट करना है? ये वाला प्रेशर डिफरेंस कहां से आएगा? ये देखो बेटा, इन दो जो मैनोमीटर्स में हाइट का डिफरेंस है वही बेसिकली प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करता है। मान लीजिए इन दो मैनोमीटर्स में, इन दो ट्यूब्स में जो हाइट का डिफरेंस है वो कितना है? h। ओके, तो ये प्रेशर डिफरेंस यहां पर कितना हो जाएगा? रो GH, वे रो रिप्रेजेंट डेंसिटी ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड। तो यहां पर मेरे पास V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? A2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 रो GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये रो रह गया था, रो से रो कैंसिल आउट हो गया, तो V2
जिस स्पीड से लिक्विड फ्लो कर रहा है इट इज गिवन बाय दिस रिलेशन A2 अंडर रूट ऑफ 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। हो गया जी। ओके, अब इसमें एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो 90% स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल करते हुए गलत करते हैं, वो क्या है? वो ये है, इस फार्मूले में दो रिजल्ट्स हमने लिखे हैं। एक, ओहो आई डिड ए मिस्टेक, हियर इट शुड बी V1 एंड अगेन हियर इट शुड बी V1, सॉरी। तो ये दोनों जगह V1 चाहिए था। तो इस फार्मूले को लिखते हुए जो प्रेशर डिफरेंस है वो दो तरीके से पूछा जाता है। नंबर 1, एक, जब लिक्विड जो फ्लो कर रहा है, जो लिक्विड ट्यूब में फ्लो कर रहा है वही लिक्विड अगर मैनोमीटर में भरा हो, तब जो रिजल्ट हमने ड्राइव किया है वो इक्वली या परफेक्टली एप्लीकेबल है। ये वाला रिजल्ट, ये रिजल्ट तब एप्लीकेबल है जब फ्लो करता हुआ लिक्विड और जो लिक्विड मैनोमीटर ट्यूब्स में है वो सेम है। बट अगर लिक्विड डिफरेंट हो तो उस केस में हमें ये फार्मूला अप्लाई करना चाहिए। फर्क कहाँ पड़ेगा? फर्क पड़ेगा यहाँ पे डेल्टा पी में। उस केस में डेल्टा पी किसके इक्वल आएगा? सिग्मा जी एच, वेयर सिग्मा रिप्रेजेंट डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी of the liquid in manometer tubes. ओके जी, चलिए अब हमने V1 तो कैलकुलेट कर लिया, अब हम कैलकुलेट करेंगे रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो विच इज जनरली डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल Q। ये हमने पहले से पढ़ रखा है। इट इज इक्वल टू एरिया A1 इंटू V1। A1 एरिया कौन सा था? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्रॉड ट्यूब। तो मेरे पास यहाँ पे आएगा A1। V1 की वैल्यू हमने क्या लिखी थी? ये रही V1 की वैल्यू। तो ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये कितनी आएगी? A2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2GH अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। हो गया जी। तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा A1 A2 अंडर रूट ऑफ 2GH अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये ध्यान रखना है बेटा, ये फार्मूला तभी एप्लीकेबल है जब जो लिक्विड ट्यूब में फ्लो कर रहा है वही मैनोमीटर ट्यूब्स में राइज किया हुआ है। अगर लिक्विड कुछ और हो, मैनोमीटर ट्यूब्स में लिक्विड कुछ और हो, तब हमारे फार्मूले में चेंज आएगा। उस केस में हमें क्या लिखना होगा? 2 इंटू डेल्टा पी प्रेशर डिफरेंस अपॉन अंडर रूट ऑफ रो इंटू A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। डेल्टा पी इज प्रेशर डिफरेंस and this pressure difference will be written as sigma into G into H, ठीक है, where sigma is density of the liquid in manometer tubes. That's all about venturimeter.